पाकिस्तान से तनाव के बीच सीसीएस और कैबिनेट की बड़ी बैठक है। आज सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक होने वाली है। बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन का भी फैसला हो सकता है। आज विपक्ष के साथ अमित शाह भी बड़ी बैठक कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पहलगाम हमले पर सीसीएस की अहम बैठक आज होने वाली है। सुबह 11 बजे सीसीएस की अहम बैठक होगी। पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन का फैसला हो सकता है और आज विपक्ष के नेताओं के साथ अमित शाह एक बड़ी बैठक कर सकते हैं। तो पहलगाम हमले के बाद बैठकों का दौर लगातार जारी है और दूसरी दफा सीसीएस की बड़ी बैठक आज होने वाली है। सुबह 11 बजे सीसीएस की बड़ी बैठक होगी और पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े एक्शन की भी तैयारी है और कड़े एक्शन का भी फैसला हो सकता है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ बड़ी बैठक कर सकते हैं और चर्चा भी होगी पहलगाम हमले को लेकर और क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने किस तरीके से बैठक में क्या कुछ फैसला लिया है, बीते बैठकों में क्या कुछ देखने को मिला, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन का फैसला हो सकता है। राहुल डबास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आज बेहद अहम दिन, अमित शाह एक तरफ बैठक करने वाले हैं विपक्ष के नेताओं के साथ, तो सीसीएस की भी दूसरी बार बड़ी बैठक आज। देखिए, अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 6 महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि एक बैठक हुई थी प्रधानमंत्री की जिसमें रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे, जिसमें सेना को फ्री हैंड दिया गया था। उससे ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक ली थी, गृह सचिव मौजूद थे और उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जिसमें एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, तमाम वो सीएपीएफ मौजूद हैं, उन्हें भी फ्री हैंड दे दिया गया। यानी मिलिट्री हो या पैरामिलिट्री हो, फ्री हैंड कल ही दे दिया गया था। आज भी 3 बैठक एक के बाद एक होगी। प्रधानमंत्री के आवास पर 7 लोक कल्याण मार्ग पे पहली बैठक होगी। सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स, वो वही बैठक है जो पहले भी हुई थी, जिसमें वित्त मंत्री होंगे, जिसमें रक्षा मंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे और प्रधानमंत्री खुद होने वाले हैं विदेश मंत्री के साथ। यानी 5 महत्वपूर्ण मंत्री इस बैठक में रहेंगे। उसके बाद होगी सीसीईए की बैठक, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी अगर युद्ध की स्थिति आता है तो $584 बिलियन का जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व है वो किस तरीके से प्रभावित होगा, कैसे हम अपने आयात को सुनिश्चित करेंगे और कैसे निवेश और स्टॉक मार्केट को भी ठीक रखा जाएगा अगर कोई भी बड़ा स्ट्राइक भारत की तरफ से किया जाता है। तीसरी बैठक होगी जिसमें कैबिनेट के तमाम सदस्य होंगे, जिसमें ब्रीफ किया जाएगा, चाहे वो जल संसाधन मंत्री हो या फिर परिवहन मंत्री हो, कि किस तरीके से आपको अलाइन होना है किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान के साथ, किसी भी स्थिति को लेकर के। और उसके बाद आखिरी बैठक होगी जिसे आपने जिक्र किया कि गृह मंत्री अमित शाह ले सकते हैं विपक्षी दलों के साथ, क्योंकि विपक्षी दलों से कई ऐसे नेता हैं जिनके बयान अपनी पार्टी से इतर आ रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी भले ही कुछ और कह रहे हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ और कहते हुए नजर आते हैं। ऐसे में एक रूपता रहे, एक मंच पर रहे, भारत की पॉलिटिकल विल नजर आए, क्योंकि सवाल सरकार का नहीं है, सरोकार पूरे के पूरे देश का है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से 26 पर्यटकों की वहां पर हत्या कर दी गई थी और अब चूंकि बैठकों का दौर भी हम लगातार 24 अप्रैल से देख रहे हैं और ये जरूरी भी है कि एक के बाद एक कई बैठक किए जाए ताकि अगला क्या कुछ यहाँ पर कदम होने वाला है, चाहे वो सेना की ओर से हो, सरकारें क्या कुछ फैसला लेती है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर से, क्योंकि हर एक टॉप मंत्री को अलग अलग चीजें टास्क दी गई है। जैसे फॉरेक्स रिजर्व हमारा बरकरार रहे, रुपया मजबूत रहे, स्टॉक एक्सचेंज कराची स्टॉक एक्सचेंज की तरह क्रैश ना करे। अगर एनएससी और बीएससी की बात करें, यह निर्मला सीतारमण के ऊपर जवाबदेही है। इंटरनल सुरक्षा सुरक्षित रहे, सुनिश्चित रहे, अमित शाह की जवाबदेही है। साथ ही रक्षा मंत्री तमाम विकल्पों के ऊपर विचार कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रीफ किया है लगभग 100 से ज्यादा अलग अलग देशों के राजनयिकों के साथ, और उनसे यह कहा गया है कि हमारे पास कैसे सबूत है, क्या किट है, किस तरह की टेक्नोलॉजी है और कैसे हम ये सबूत दे रहे हैं। इस बार डोजियर पाकिस्तान नहीं जा रहा है, रावलपिंडी नहीं जा रहा, बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान से सीधे तार जुड़े हुए हैं और अब आतंकी के आकाओं के ऊपर प्रहार होगा, यानी पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई। तो भारत के हर एक टॉप मंत्री ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने विभाग के काम को सुनिश्चित कर लिया और अब टाइम है एक्शन का। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारियों के लिए।